Good morning, class. Today in science, we are going to continue chapter 13, sound. Okay, in previous classes, we have already learned about what is sound, how sound is produced, how sound travel through different mediums, and what will be the speed of sound in different kinds of mediums. These all kinds of things we have already learned in our previous classes. Now today we are going to learn about amplitude, time period and frequency of the vibration. ठीक है? Three things that we are going to learn today: amplitude, time period and frequency of a vibration. Okay, before knowing that, we have to know about vibration. What do you mean by vibration? तो पहले हम लोग को एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जानने से पहले हम लोग को जानना तो पड़ेगा कि व्हाट इज वाइब्रेशन. सो व्हाट इज वाइब्रेशन? एज यू कैन सी हियर, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन. इसका मतलब क्या है? रिपीटेड जो बैक एंड फोर्थ वाला मूवमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल ओके दिस इज ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने प्लग कर दिया, मतलब ऐसे मार दिया, तो ये क्या होगा, इस साइड वाइब्रेट होगा, ये इधर आएगा. गिटार का स्ट्रिंग है, सपोज गिटार का स्ट्रिंग है, मैंने हाथ से मार दिया तो ये उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ये इधर उधर इधर उधर क्या होता रहेगा, इधर उधर बैक एंड फोर्थ. फोर्थ मतलब आगे और बैक मतलब पीछे, आगे पीछे ये मूवमेंट करता रहेगा. ठीक है, तो ये मूवमेंट को क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन बोलेंगे. रिपीटेड बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे का ये जो रिपीटेड मूवमेंट जो होता है, इनको ही, इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं. नाउ एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या? ठीक है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीट्यूड का भी डेफिनेशन. ठीक, सी the maximum displacement of vibrating object from its central position is called the amplitude of vibration. इसका कहने का मतलब क्या है? ओके, एज यू कैन सी है पेंडुलम, एक पेंडुलम है, ठीक, ओके, वन पेंडुलम है, तो इसमें जो यहाँ पर बीच में पेंडुलम जिस जगह पर बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं. ठीक है, उसे उसका मीन पोजीशन बोलता है. और जब ये स्विंग होगा, जब ये इधर उधर स्विंग होने लगेगा, ठीक, इधर उधर स्विंग होने लगेगा और सबसे दूर तक कहाँ तक जाता है, ठीक है, उसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं. और जो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन से होता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ time period of vibration. Okay, the time taken by a vibrating object to complete one vibration is called its time period. Okay, यहाँ पर बोला गया है टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसे ही क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. तो पहले हम लोग जानते हैं कि वाइब्रेशन किसको बोलते हैं. देखो ये पेंडुलम का एग्जांपल, इसमें देखो मीन पोजीशन है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पेन निकाल रहा हूँ. ओके ओके, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पहले पेंडुलम अगर स्विंग करेंगे तो इधर जाएगा, ठीक, उधर जाने के बाद ये क्या होगा, वापस इधर आएगा, ठीक, ओए ओके, इधर आने के बाद ये यहाँ से होते हुए उधर जाएगा. तो देखो मीन पोजीशन में था, मीन पोजीशन से गया सी में, सी से आया ए में, ए से वापस बी में आया.
ठीक है। कंप्लीट इधर से लेकर उधर तक कंप्लीट क्या हो गया इसका, 2 बार इधर उधर हो गया। तो 2 बार इधर उधर होने को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर एक साइकिल करके वापस मीन पोजीशन तक जब आते हैं तो बोलते हैं हम लोग एक वाइब्रेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मीन पोजीशन से उधर जाना, उधर से वापस इधर आना और इधर से फिर वापस मीन पोजीशन में पहुंचना, इसे बोलते हैं वन वाइब्रेशन। ठीक है। तो इतना कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसे ही क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, साउंड कैन बी रिप्रेजेंट इन द वेव फॉर्म। साउंड को हम लोग वेव फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेव फॉर्म कैसे फॉर्म होता था, ओके तो साउंड वेव ऐसे फॉर्म होता था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर रे रिफ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रे रिफ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, इसको हम लोग वेव में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेव में जो ये बीच वाला सीधा लाइन है, ये मीन पोजीशन दिखाता है। ठीक है, मीन पोजीशन दिखाता है। ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होते हुए साउंड क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके तो ऐसे वेव को क्या, सॉरी साउंड को क्या कर सकते हैं, वेव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके नाउ करते हैं एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हम लोग इसी वेव को देखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके एज यू कैन सी है, फर्स्ट हम लोग ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये मीन पोजीशन से कहाँ गया, ओ ओके मीन पोजीशन से कितना लंबा डिस्प्लेस हो रहा है, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसी को ही क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे। ठीक एक्सक्यूज मी। देन नाउ देखो, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, कंप्लीट वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो एक क्या हो रहा है, वाइब्रेशन ख़त्म हो रहा है। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे, ओके ये वेव्स दिखाई दे रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई भी इंसिडेंट क्या होना, बार बार रिपीट होना। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एक्चुअल मीनिंग में अगर समझना है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंटली होना, मतलब वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो क्या क्या, एक बस स्टैंड है, ठीक है, बस स्टॉप है। ओके प्रत्येक 5 मिनट में क्या होता है, एक बस यहाँ से गुजरता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 मिनट में उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 मिनट में कितने बसेस आ जाएगा। अगर 5 मिनट में एक आ रहा है तो 10 मिनट में 2 आएगा, तो 60 मिनट्स में कितना आएगा, तो 12 बसेस क्या होगा, 1 मिनट में क्या होगा, वहाँ से ट्रैवल करेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी बस का, कि 1 घंटे में कितने बसेस यहाँ से गुजरते हैं, 12 बसेस। तो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, कोई भी इवेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वाइब्रेशन में भी क्या होता है, जो वेव जो होता है वो क्या होता रहता है, बार बार फ्रीक्वेंसी जो है, वेव जो है वो रिपीट होता रहता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है वेव क्या हो रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ओके दोनों में देखोगे, एक दिया गया है ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वाला और एक नीचे दिया गया है लो फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, वेव का वहाँ पर डायग्राम दिया गया है, एक है हाई फ्रीक्वेंसी वाला, दूसरा है लो फ्रीक्वेंसी वाला। तो देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी वाला में देखो टाइम पीरियड सेम है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, दोनों में क्या फ़र्क दिखाई देता है, टाइम पीरियड का। यहाँ देखो कम समय में हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव जो है वो क्या कर रहा है, अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है,
एक्सक्यूज मी, कम पीरियड में जो है वाइब्रेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। वेरास लो फ्रीक्वेंसी वाले में देखेंगे तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए टाइम पीरियड क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। एंड रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को किस यूनिट से नापा जाता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज के हिसाब से नापा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एच और स्मॉल लेटर जेड लिखते हैं। Okay, when an object makes one vibration per second or one oscillation per second, its frequency is said to be 1 hertz. अगर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वाइब्रेशन करने में उसका टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना कहेंगे हम लोग, 1 हर्ट्ज कहेंगे। अगर 10 वाइब्रेशन वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो उसे कहेंगे 10 हर्ट्ज। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकेंड, जितना भी वाइब्रेशन 1 सेकेंड में होगा वही हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, क्या क्या है। ठीक है, नाउ loudness of the sound depend on the amplitude of the vibration of the vibrating object. ओके, तो लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, साउंड के एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे। तो इसमें ये फ्रीक्वेंसी जिसका, ये एम्पलीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा वो साउंड क्या होगा, उतना ही क्या होगा, लाउड होगा। तो लाउडनेस डायरेक्ट रिलेटेड करते हैं, किसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाउडनेस होगा। ओके, एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ डेसिबल। और जो साउंड का लाउडनेस जो है, देखो साउंड का ही यूनिट है। हम लोग साउंड का फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापते थे, लेकिन साउंड का जो लाउडनेस जो है, ठीक है, लाउडनेस जो है वो किस में नापेंगे, डेसिबल की यूनिट में नापेंगे, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी। ओके, इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर सम लाउडनेस ऑफ सम साउंड, यू कैन सी देयर। ठीक है, यहाँ से देख कर थोड़ा सा देख लेना ये एक बार कि इस टेबल में कि कौन सा वाला साउंड कितना लाउड होता है। Okay, at the loudness of above 80 decibels, okay, देखो, the sound becomes physically painful, and at about 140 decibel level sound hurts too much. Okay, excuse me. Okay, 80 डेसिबल या तो 140 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड क्या हो सकता है हमारे लिए, फिजिकली पेनफुल हो सकता है। ठीक है, और 140 से ऊपर तो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। Then let's move on to the next, pitch. Pitch क्या? Pitch is the characteristics of the sound by which we distinguish between different sounds of the same loudness. The pitch of the sound depends on the frequency of the vibration. ओके, पिच जो है साउंड का वो क्वालिटी है, वो गुण है जो क्या करता है, एक ही लाउडनेस का साउंड का भी क्या पता कर सकते हैं, पिच की मदद से हम लोग डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। एंड द pitch of the sound is directly proportional to the frequency of the vibration. ओके, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना हाई पिच साउंड होगा। जैसे कि एक्सक्यूज मी, ओके, फर्स्ट पिक्चर में देखो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका पिच क्या होगा, उतना हाई होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव है या तो साउंड है वो कैसा रहता है, हाई पिच साउंड रहता है। ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो होता है वो क्या है, लो पिच साउंड रहता है। देखो, लाउडनेस डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर सकते थे, एम्पलीट्यूड के साथ। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहता था उतना ज़्यादा लाउड रहता था। और यहाँ पर हम लोग बात करें पिच की, पिच डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच वॉइस होगा और वो साउंड होगा, और जितना लो फ्रीक्वेंसी होगा उतना क्या होगा, लो पिच साउंड
होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वालिटी ऑफ द साउंड. Okay, quality of the sound is the characteristics of the sound which enables us to distinguish between the sound produced by different sound producing objects. Okay, quality of sound क्या करते हैं हम लोग को, उसमें मदद करता है कि जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट कौन सा वाला आवाज़ निकालता है वो हम लोग फ़र्क पहचान सकते हैं. जैसे कि हम लोग अलग से पहचान पाएंगे कि यहाँ पर दिया गया मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, श्रेया घोषाल हो गया, ये सब सिंगर का हम लोग आवाज़ सुन के ही क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसका आवाज़ है. तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं. The quality of sound produced by different musical instruments or different singers is different because they produce sound waves of different shapes. Okay, तो quality of sound जो है वो अलग अलग क्यों रहते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का हो गया या तो सिंगर्स का हो गया, अलग अलग प्रकार के साउंड क्यों सुनाई देता है, क्योंकि वो लोग अलग अलग प्रकार के साउंड वेव्स फॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ओके, वी ऑल नो दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस साउंड्स. ठीक है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. देन the sounds having too low frequencies which cannot be heard by human ear is called infrasonic sound. Okay, यहाँ पर एक बात आता है, यहाँ पर आता है इंफ्रा और अल्ट्रा. ठीक है, इंफ्रा साउंड और अल्ट्रा साउंड. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. इंफ्रा साउंड जो है, ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग ओनली सर्टेन लिमिट ऑफ साउंड्स. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़े थे एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब के बारे में पढ़े थे. तो वहाँ पर हम लोग ने पढ़े थे ये हर्ट्ज कहाँ पर सुनाई दिया था हम लोग ने, फ्रीक्वेंसी किस में नापा जाता था, हर्ट्ज यूनिट में नापा जाता था. तो देखो, ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ ओनली हियरिंग सर्टेन लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो सर्टेन लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कुछ ही लिमिट है जो क्या कर सकता है, इंसान सुन सकता है. ठीक है, ह्यूमन कैन हियर अप टू 20 हर्ट्ज, सॉरी फ्रॉम 20 हर्ट्ज. एक मिनट. ओके, ह्यूमन बींग्स कितने से कितने फ्रीक्वेंसी का आवाज़ सुन सकता है, ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज़ क्या कर सकता है, सुन सकता है. इतने बीच का कोई भी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ ह्यूमन बींग्स कैन हियर, इतना आवाज़ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम, अगर कोई भी साउंड, इफ साउंड इज लोअर देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी की 20 से भी कम है कोई साउंड, तो इन्हें बोलेंगे इंफ्रा साउंड. ठीक है, इस प्रकार के साउंड को क्या बोलेंगे, इंफ्रा साउंड, जो 20 हर्ट्ज से भी लो होता है, जो ह्यूमन बींग्स हम लोग सुन नहीं पाते हैं. ठीक है, इस प्रकार के साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रा साउंड बोलते हैं. और जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, उन्हें क्या बोलेंगे, अल्ट्रा साउंड बोलेंगे. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रा साउंड एंड अल्ट्रा साउंड. ठीक है, तो देखो टॉपिक था ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. ओके, साउंड्स विच वी कैन हियर आर नोन एज ऑडिबल साउंड्स. साउंड्स जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं. और जो साउंड हम लोग कान की मदद से सुन नहीं पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड बोलते हैं. ठीक है, तो ऑडिबल साउंड किस में आए, ऑडिबल साउंड किसे कहेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच में जितना भी साउंड फ्रीक्वेंसी आता है, ये सब साउंड क्या है, हमारे लिए ऑडिबल साउंड है, हम लोग सुन सकते हैं. ठीक है, और इनऑडिबल साउंड क्या है, ये 20 हर्ट्ज से नीचे, और ये 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ये साउंड हम लोग सुन नहीं पाएंगे. ना तो हम लोग इंफ्रा साउंड सुन सकते हैं, ना तो अल्ट्रा साउंड सुन सकते हैं.
ठीक है. I hope you have understood about the differences between audible sound and inaudible sound and the differences between ultrasound and infrasound. ठीक है ना. And remember this, फ्रीक्वेंसी जिसका 20,000 से ज़्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उन्हें अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. और फ्रीक्वेंसी जिसका 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, कम होता है, उन्हें इंफ्रासाउंड बोलते हैं. दोनों ही इनऑडिबल साउंड है. दोनों ही साउंड हम लोग नहीं, ह्यूमन बींग्स जो है वो साउंड सुन नहीं सकते. ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस लिए यूज़ करते हैं. ओके, फर्स्ट यूसेज देखो. अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिकल साइंस टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, अल्ट्रासाउंड कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, इंसान के शरीर के अंदर जांच करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर किडनी में स्टोन हो गया तब भी हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके, या तो इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तब भी हम लोग क्या करते हैं एक्सक्यूज मी, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हम लोग पता करते हैं. ये पहला यूज़ है. सेकेंड यूज़ भी वही दिया गया है. देखो, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस. फीटस मतलब जो बच्चा माँ के पेट के अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है, डेवलपिंग बेबी को बोलते हैं. तो उसे पता करने में भी हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का मदद लेते हैं. देन थर्ड, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड डिजीज कॉल्ड अर्थराइटिस. ओके, अर्थराइटिस बीमारी जो है, मस्कुलर पेन वाला बीमारी जो है, उसका इलाज करने में भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, फोर्थ वन, लास्ट यूज, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी. अल्ट्रासाउंड जो है वो समंदर की गहराई नापने में मदद करता है. सबको पता है समंदर की गहराई क्या करते हैं, नापते हैं. ऊपर से ही नापते हैं. शिप क्या करेगा, वेव फेंकेगा नीचे और वेव को रिसीव करेगा. ठीक है, और ऐसे अल्ट्रासाउंड के वेव को ऐसे फेंक के क्या करते हैं वो लोग, सी का डेप्थ डिटरमाइन करते हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल लर्न अबाउट नॉइज एंड म्यूजिक.